जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, असल में मेरा जो है वो कैनवा प्रो खत्म हो गया था। उससे जो है वो मैं ठीक कर रहा था, इसलिए 10 मिनट आपसे मैंने लिए। फिर वो लोगो जो है वो शो करवाता है प्रो के आगे। जब आपके पास प्रो नहीं होता तो लोगो शो होता, तो मज़ा नहीं था प्रीवियस लेक्चर में ना। तो इसलिए आपसे जो है वो 10 मिनट मैंने टाइम लिया ताकि मैं ना कैनवा प्रो सेट कर सकूं। जी, इसमें हम अपनी जो है वो बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चल रहा है ये वाला, ठीक है, यही चल रहा है ना। केडीपी लेक्चर 9 प्रीवियस गुजरा था ना। केडीपी लेक्चर 10, ठीक है, ये आ गया जी 10। उसके बाद इधर क्या लिखा था, इंग्लिश सब टाइटल, इंग्लिश सब टाइटल, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, इधर हमारा चलेगा जी केडीपी, amazon केडीपी, amazon केडीपी, एक मिनट जी, amazon केडीपी ई बुक प्राइस स्ट्रेटेजी आइडियाज, ठीक है बेटे। जिसका माइक ऑन है वो काइंडली माइक जो है वो अपना म्यूट कर दे। ये लेंज, ये बन गया हमारा कवर, जो कि हमने आज के लिए हमारा थंबनेल है। हम जो है वो ई बुक के लिए जो है वो डिफरेंट प्राइस आइडियाज जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने पहले आप लोगों को एक आइडिया बताया था वो भी आज डिस्कस करूंगा। और वो पहले आइडिया आप लोगों को क्या बताया था कि जब आप न्यू बुक पब्लिश करते हैं तो स्टार्ट में मैं ये बात क्यों मेंशन करने लगा हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब पे मोस्टली लोग देखते हैं ना, ठीक है, और मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी बात से इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये स्ट्रेटजीज होती हैं, जो आप डिफरेंट वे से जो आपका दिल करता है आप उसे जो है वो यूज कर सकते हो। जो मैंने पहले आप लोगों को बताता था कॉमनली वो ये थी कि जब भी आप अपनी बुक को हाइकरनेट की बुक को अपलोड करवाएं, अपलोड करने के बाद प्राइस आप लगाएं 0.99, और जैसे ही आपकी बुक जो है वो 5 दिन चलेगी, 5 दिन चलने के बाद जो है वो आप उसका पेपर बैक पब्लिश करें। उसके बाद जो है वो आप 12 से 13 दिन बाद जो है वो आप अपनी प्राइस को चेंज करके जो है वो बढ़ा दे, जितना आपका दिल करता है आप उसे कर सकते हैं। पहले जो है वो मैं ये स्ट्रेटजी एक आप लोगों को यूज करने के लिए जो है वो देता था। अब वो स्ट्रेटजी जो है वो किसी बुक्स के लिए जो है वो अच्छी काम कर जाती थी, कुछ बुक्स के लिए जो है वो काम नहीं करती थी। अब अगर हमने जो है वो हर बुक के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी को वर्क करवाना है तो हमें जो है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज का पता होगा, तो फिर इंशाल्लाह उनमें से कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है वो अमल कर जाएगी। तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज करके ट्राई कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, तो यही आज का जो है वो हमारा लेक्चर है। स्ट्रेटजी हैं जी 7 किंडल ई बुक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आइडियाज टू ट्राई, यानी कि 7 स्ट्रेटजीज आइडियाज आपको इधर दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से जो सा मर्जी आपको जो है वो यूज कर सकते हैं, आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा आप उसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसीलिए मल्टीपल जो है वो मैं बताने लगा हूं। सबसे पहला आइडिया, सबसे पहला आइडिया क्या है जी, डाउन एंड अप, यानी कि प्राइस को डाउन करें फिर अप करें। जो कि पहले मैंने एक आइडिया बनाया था 2 से 3 आइडिया को मर्ज करवा के, अब मैंने उनको जो है वो ब्रेक कर दिया है ठीक है, पॉइंट वाइज। अब आप क्या करें जी, पहले बुक आप पब्लिश करवाएं, पब्लिश करने के बाद स्टार्ट में आप 0.99 जो है वो प्राइस लगाएं पहले 3 दिन,
ठीक है, 3 दिन के बाद अपनी प्राइस को जो है वो बढ़ा दें, किधर तक, 4.99 तक, जैसे आपका दिल करता है 3.99, 2.99, जो आपका दिल है, ये आपकी मर्जी की बात है। इधर मैं आपको जो है वो कोई पाबंद नहीं करूंगा कि आप इतना करें, ठीक है। तो मैं 4.99 या 3.99 तक जो है वो आप लेके जा सकते हैं। पहले लेस रखें, बाद में जो है वो उसे बढ़ाएं, फिर लेस करें, फिर बढ़ाएं, फिर लेस करें, फिर बढ़ाएं, यानी कि 3 डे लेस 3 डे जो है वो आप इस तरीके से आप जो है वो काम कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती इस तरीके से, फिर आप डेज का गैप कर दें, 5 दिन के बाद जो है वो कीमत बढ़ा दें, 5 दिन के बाद कम कर दें, 5 दिन के बाद बढ़ा दें, 5 दिन के बाद कम कर दें। ये जो है वो बात समझ लगी है बेटे, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस को जो है वो अप डाउन जो है वो करते जाएं। स्टार्ट डाउन से करें, फिर उसे 3 दिन के बाद अप कर दें। अगर 3 दिन वाला पोर्शन नहीं चलता तो उसे आप 5 दिन का गैप जो है वो दे के फिर कर सकते हैं। 5 दिन प्राइस लो रखें, 5 दिन जो है वो ज्यादा कर दें, फिर 5 दिन लो रखें, 5 दिन ज्यादा कर दें। ये सीन इसमें ना साइड पे आप इससे बात पूछेंगे, अगर आपके जहनों में क्वेश्चन आए तो। मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जहन में तो क्वेश्चन आ रहा होता है, क्योंकि मैं एट अ टाइम पे टीचर भी होता हूँ और साथ में स्टूडेंट भी होता हूँ, ठीक है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हो वो खुद ही जो है वो मैं क्लियर करूँ। अब मेरे जहन में इधर क्वेश्चन आ सकता है तगड़े किस्म का। वो क्वेश्चन क्या है जो आपकी तरफ से मैं पूछूंगा कि सर आपके जहन में जो है वो ये बात अगर आप हमें कर रहे हैं तो उसके बैकएंड पे लॉजिक क्या है, कि आप ऐसी बात जो है वो क्यों कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी जो है वो हमें क्यों बता रहे हैं कि इस तरीके से प्राइस जो है वो 3 दिन बढ़ा दे, 3 दिन कम कर दे, 3 दिन बढ़ा दे, 3 दिन कम कर दे, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का मेन मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि जब आपकी प्राइस डाउन पे होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो सेल शुरू होगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी शॉपिंग मॉल है, कोई भी जगह है, जब उस पे सेल लग जाती है साथ ही उधर जो है वो रश बढ़ जाता है। तो जैसे ही सेल ऑफ होती है तो रश जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ही रश कम होता जाएगा, फिर दोबारा सेल लगा दे तो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा मेन पर्पस है, असल में ये एक तरह से सेल लग रही होती है। बात समझ लगी जी? सर इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, मतलब बार बार प्राइस नहीं, नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है भाई। जो ई बुक की बात कर रहा हूँ, आप फिजिकल बिजनेस के बारे में देखते हैं। आप कोई भी शॉपिंग मॉल है या शूज का है या क्लोथ्स का है, किसी भी किस्म का, तो उसमें सेल नहीं लगती। वो सेल क्यों लगाते हैं? वो बेवकूफ तो नहीं है जो सेल लगाते हैं, वो सेल लगाते ही इसलिए। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि जो वो सेल लगा रहे होते हैं, उस सेल के पीछे भी उन्हें जो है वो प्रॉफिट आ रहा होता है, नुकसान नहीं हो रहा होता, लेकिन प्रॉफिट कम आता है। जैसे कि हम 0.99 पे बुक लगा रहे हैं तो 0.99 पे भी तो हमें प्रॉफिट मिल ही रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा, सही है जी। लेकिन वक्ती तौर पे आप प्रॉफिट जो है वो कम गेन कर लें, ये सीन चलता है। जैसे ही आप प्राइस जो है वो ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे, आप प्राइस को इंक्रीज कर दे, जैसे लोग फिर कम होना शुरू हुए, फिर आपने प्राइस कम कर दी, फिर लोग बढ़ेंगे, ये अप डाउन ये वाला सीन होगा। ठीक है जी, बात इधर तक ओके जी? सबको स्ट्रेटजी नंबर 1 पता चली? फिर नेक्स्ट बढ़ूंगा इंशाल्लाह मैं। ओके हो गया बॉस। नेक्स्ट है जी, इंक्रीज योर प्राइस। अब ना मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मेरे पास ना, इनेबलर से स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं। इनेबलर आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का ब्रांड है हर अमेज़न के मामले में। तो उधर से स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सर हमें जो है वो एक बात सिखाई गई थी, इनेबलर वालों ने सिखाई कि अपनी प्राइस को जो है वो कभी भी कम ना करें, अपनी प्राइस को जो है वो बढ़ा के रखें। ठीक है, मैंने उसकी बात को पिक किया, पिक करने के बाद मैंने जो है वो इधर ऐड किया, और उसे ऐड इस तरीके से किया ताकि आप लोगों को पता चले। अब उनकी साइकी बात करने की क्या थी कि प्राइस को क्यों बढ़ा के रखें। प्राइस को इसलिए बढ़ाएं क्योंकि लोग जो यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं उन्हें ये लग रहा होता है कि यार इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो लाजमन इसके अंदर कोई ना कोई खासियत है जिसकी वजह से इसकी प्राइस ज्यादा है। बात समझ लगी? ये अगले बंदे की माइंड लेवल को रीड करके उसके मुताबिक खेलना होता है। ठीक है, अब ये तो जो हाई फाई लोग हैं उनके मुताबिक तो प्राइस हाई चल जाएगी, लेकिन जो मिडिल लोग हैं
उधर तो चलेगी नहीं, उधर फिर उनके मुताबिक भी हमने सोचना होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने जो है वो ऐड कर दी कि आप अपनी प्राइस को जो है वो हाई रख के भी सेल करवा सकते हैं, तो वो भी सेल होती है। सेल क्यों होती है, उसकी बैकएंड की रीजन मैंने आपको बता दी। लोगों को ये फील हो रहा होता है कि इसने इतनी ज्यादा प्राइस रखी है, तो इसका मतलब लाजमी जो है वो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसे उसने जो है वो ज्यादा प्राइस में रखा है। बात क्लियर हुई जी? स्ट्रेटजी नंबर 2 पता चली? बोलते जाया करो यार, फिर आगे बढ़ूं मैं। ओके कर दिया करो। चलें जी, उसके बाद है जी स्ट्रेटजी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो है जी डिफरेंट यूएस एंड यूके प्राइसेस। असल में यूएसए मार्केट का लेवल कुछ और है, यूके मार्केट का लेवल कुछ और है, यूएसए के लोगों का सोचने का पैटर्न कुछ और है, यूके का कुछ और है। उसमें होता क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि अभी हम कोई भी चीज डिफेंस में लाहौर चले जाते हैं जी, डिफेंस में सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हाई प्राइस पे जो है वो चीज सेल हो जाएगी। अगर उसे ही हम लोकल मार्केट में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो प्राइस कम रखेंगे तो वो सेल होगी, अदरवाइज सेल नहीं होगी। मैं अगेन से बात रिपीट कर दूं, ये बातें मैं सारी ई बुक के लिए कर रहा हूं, पेपर बैक और हार्ड कवर की बात नहीं कर रहा। आप मेरे लिखने से भी देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो ई बुक लिखा नजर आ रहा है। अब यूएसए के अंदर अगर आप प्राइस हाई रखते हैं ना तो वो सेल हो जाती है, ई बुक की प्राइस हाई रखते हैं तो वो सेल हो जाती है। लेकिन यूके के अंदर हाई जो है वो प्राइस जो है वो सेल नहीं होती, उसमें जो है वो 0.99 यूरो के अंदर ज्यादा बुक्स जो है वो ई बुक सेल होती हैं। तो ये एक तरह से आपके माइंड में जो है वो बात क्लियर करना थी कि पैटर्न जो है वो स्ट्रेटजी का प्राइस के लिहाज से डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आप प्राइस को हाई रखेंगे तो वो यूएसए में तो सेल हो जाएगी, लेकिन जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं उनमें आपकी जो है वो ई बुक सेल होने के चांसेस जो है वो लो हो जाएंगे। बात क्लियर हुई जी? ये उसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा मेक बुक वन वेरी चीप। अगर आप किसी भी सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी बुक की किसी एक बुक की प्राइस जो है वो कम रख दें, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसे बढ़ा दीजिएगा। अब पहली बात आती है सीरीज। सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज से मुराद जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो पंजाबी सीरीज जो है वो चली है कि दूसरा कैरी ऑन जट्टा की भी 2 पार्ट्स आए हैं ना, वो भी एक सीरीज है। उसके बाद चल मेरा पुत्र है, उसकी भी जो है वो पार्ट्स हैं। उसके बाद वो हैरी पॉटर है, जेके रोलिंग का नावल, उसके डिफरेंट जो है वो 10 to 12 जो है वो उसके पार्ट्स आए हैं। वो एक तरह की सीरीज है। ठीक है, अगर आप सीरीज में काम कर रहे हैं तो आप अपनी किसी एक बुक की प्राइस जो है वो कम रख दें ताकि लोग आपके जो है वो स्टोर के ऊपर आए। उसके बाद आप अपनी बाकी बुक्स की प्राइस जो है वो ज्यादा रखें तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज जो है वो सेल होगी। सही है जी? और आप समझ रहे होंगे कि प्राइस कम करने का मेन मकसद ही लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी कन्वेंस की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करना। उसके बाद स्ट्रेटजी नंबर 5 है जी प्राइस योर पेपर बैक हाई। इधर लॉजिक जो है वो क्या चलती है, ये भी माइंडसेट के लिहाज से जो है वो मैंने ये जो है वो चीज क्रिएट की है। अब पेपर बैग की जब प्राइस जो है वो आपकी हाई होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ई बुक जो है वो सेल होगी। रीजन क्या है? जब कोई पर्सन आपके पेपर बैग को परचेज करना चाह रहा है, अगर उसकी प्राइस जो है वो हाई होगी तो लोग आपकी ई बुक की तरफ जो है वो बढ़ेंगे कि चलें जी हम पेपर बैग को नहीं परचेज करते तो हम जो है वो ई बुक को परचेज करके अपना काम जो है वो चला लेते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप दोनों वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर बैग को भी और ई बुक को भी, तो आप अपने पेपर बैग की प्राइस थोड़ी सी जो है वो हाई रखें, यानी कि $3 से $4 आपका प्रॉफिट आ रहा हो, आप इस तरीके से उसकी प्राइस जो है वो सेट करें। ठीक है जी? तो एक स्ट्रेटजी आपकी ये है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, बोलते जाया करें जी। साथ साथ मुझे काम करवाने का मजा ही तब आता है जब आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए। उसके बाद स्ट्रेटजी नंबर है जी 6, वो है जी इंक्रीज द प्राइस बिफोर यूर फ्री ई बुक डेज। यानी कि जब आपके ई बुक के डेज होंगे, ठीक है, जब आपने ई बुक की प्रमोशन लगाई होगी
फ्री बुक प्रमोशन, तब आप जो है वो अपनी बुक की प्राइस जो है वो बढ़ाएं। उसकी रीजन क्या है, बढ़ाने की वजह क्या है? इधर भी लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने पहले बोला था कि $0.99 जो है वो प्राइस लगाएं, साथ में फ्री प्रमोशन लगाएं, अभी जो है वो आप ये बात कर रहे हैं कि प्राइस जो है जब आपकी प्रमोशन लगी हो तो प्राइस को बढ़ाएं। अब वो सेपरेट एक स्ट्रेटजी है, ये एक सेपरेट स्ट्रेटजी है। इसकी स्ट्रेटजी पे क्या है कि आपकी जो फ्री बुक है ना वो हर पर्सन ही परचेज कर सकता। फ्री बुक वही पर्सन परचेज करता है जिसे जो है वो किंडल अनलिमिटेड का जिसके पास पैकेज होता है, अदरवाइज और कोई पर्सन जो है वो उसे परचेज नहीं कर सकता। अब अगर अदर पर्सन है उसके पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज नहीं है, उसने जब देखना है कि यार ये वाली बुक जो है इसका बीएसआर डेली में देखता हूँ कि बीएसआर इसका चेंज है, ठीक है, बीएसआर इसका जो है वो चेंज होता जा रहा है, ये बुक जो है वो ज्यादा सेल हो रही है, तो क्यों जो है वो इसे मैं पढ़ूं। अब इसमें और भी बातें आती हैं, जब आपकी बुक ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, चाहे वो फ्री सेल हो रही है, पेड सेल नहीं भी हो रही, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा, जैसे ही कोई भी कीवर्ड लोग सर्च करेंगे तो आपकी बुक के साथ वो मिलता जुलता होगा, तो आपकी बुक जो है वो टॉप पे दिखाएगा, अमेज़न खुद ब खुद उसे टॉप पे दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही है। तो सेल चाहे फ्री हो रही है चाहे पेड हो रही है, सेल सेल ही होती है, सही है जी। तो इस तरीके से आपकी प्राइस हाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो बुक परचेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। तो ये वाली बात जो है वो समझ लगी आप लोगों को इस स्ट्रेटजी का, कि जब फ्री प्रमोशन लगाएं तो आप अपनी प्राइस को बढ़ा के रख सकते हैं, ताकि जिनके पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज नहीं है तो वो आपकी जो है वो बुक को परचेज कर सके, तो उसमें आपको भी प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आ सके। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, हाई एंड लो। प्रीवियस जितने भी टॉपिक है वो क्लियर हो गए जी। ओके जी, डन हो गया। अब नेक्स्ट है जी हाई एंड लो। हाई एंड लो के अंदर क्या आता है कि अगर आपने अपनी बुक की प्राइस हाई रखी है, आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो है वो ज्यादा गेन होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा गेन होता है। अगर आपने अपनी बुक की प्राइस कम रखी है, प्रॉफिट तो आपको ज्यादा गेन नहीं होता, लेकिन उसके बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रीडर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने वाले मिलते हैं, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने 0.99 की बात की, अगर आपने बुक की प्राइस 0.99 रखी है तो ऑटोमेटिकली उसे जो है वो रीड आउट करने वाले लोग जो है वो ज्यादा आएंगे। तो आगे जी, however it is worth seeing it's if this is true of your ebook. If your ebook is $2.99, try changing the price to 0.99 for 2 weeks, ठीक है। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि अगर आपने अपनी बुक की प्राइस जो है वो ज्यादा रखी है तो उसे चेंज करके $0.99 के ऊपर लेके आए और 2 वीक्स के बाद जो है वो उसे बढ़ाएं, जब आपकी फ्री प्रमोशन भी लग जाए, सारा काम हो जाए, उसके बाद जो है वो आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो ये वो स्ट्रेटजी थी, ठीक है जी। इधर तक काम क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज हमारा साथ में एक पॉइंट और था डिस्कस होने वाला, ठीक है, वो तो बिल्कुल सिंपल सा था, मेरे लिए तो सिंपल था, आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा हो, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा पहले से पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, वो मैं अभी मेंशन भी कर देता हूं। तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। तो मॉड्यूल नंबर 3 में जो है वो गेटिंग बेस्ट सेलर बैच जो है वो ये वाला पोर्शन रह गया, ये लास्ट टॉपिक, बाकी सारे के सारे टॉपिक जो है वो हमारे हो चुके हैं, मैंने सारे के सारे आपको टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है। ये वाला रहता है तो इसके रिलेटेड आपको लेक्चर जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, तो मेरा पहले से बना हुआ लेक्चर है, अगर आप कहेंगे दोबारा से करवा दें तो मैं आपको जो है वो दोबारा से भी करवा दूंगा, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है ये, ठीक है। 15 से 20 15 स्लाइड्स तक ये सारा काम है, बेस्ट सेलर बैच वाला बड़ी मुश्किल से 15 स्लाइड्स होंगी। क्लियर है जी? ओके हो गया, क्लास एंड करें। ओके जी बेटे, जज़ाकल्लाह। सुबह इंशाल्लाह ये वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है वो अपलोड करने लग गया तो रूम गर्मी होती है जरा काफी,
तो सुबह इंशाल्लाह हो जाएंगी जी अपलोड। ओके, जज़ाकल्लाह जी।